नमस्ते, हैप्पी रथ यात्रा, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। आज पूरी दुनिया में पूरी मतलब चारों तरफ आज जगन्नाथमय हो जाएगा। हर जगह हर कोई जगन्नाथ जी को ध्यान करेगा, तो हम क्यों पीछे छूटे। इसलिए मैं सोची आज कुछ स्पेशल करते हैं। आज कोई वास्तु टिप्स नहीं, आज कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, आज बस जगन्नाथमय होना है। तो चलिए आज का दिन मैं ऐसा एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि सिर्फ जगन्नाथ जी के बारे में डिस्कस होगा, जगन्नाथ जी के बारे में बोला जाएगा और आप लोग को पूरा जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और आज हम सुनेंगे लीला महाप्रभु के मुख से उनका कथा, जगन्नाथ जी का कथा सुनेंगे। और इतना अच्छा से वो समझाए हैं, आप लोग देखिए तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे भी आज का दिन तो जाहिर सी बात है, दिल भी कर रहा होगा हाँ जगन्नाथ जी के बारे में कुछ और जानने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है और ये वीडियो है माई आचार्य चैनल का। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। किस प्रकार से अद्वैताचार्य और बाकी जो वैष्णव भक्त हैं ये सब के सब पहुंचे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो सबके सब वहाँ पहुंचे हैं रथ यात्रा महोत्सव के लिए और उनको विदाई देते हुए महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपको हर साल रथ यात्रा में इसी प्रकार से आना है। तो आमंत्रित करना ये भी एक वैष्णव सदाचार है कि हमें आमंत्रित करना चाहिए डिवोटीज को, वैष्णव को, विशेष रूप से जो वरिष्ठ वैष्णव उनको आमंत्रित करना चाहिए, जो बराबर वाले वैष्णव हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए और जो हमारे अनुगत हैं, जो हमारे से कनिष्ठ माने जाते हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए। तो दैट इज महाप्रभु सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आपको हर साल रथ यात्रा में आना है। तो महाप्रभु सबको इनवाइट कर रहे हैं। तो जो रथ यात्रा है विशेष रूप से जो प्रभुपाद यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि जो रथ यात्रा है ये बहुत ही विशेष उत्सव है और गुंडीचा नामक मंदिर है जहाँ पर ये रथ यात्रा पहुँचती है जब रथ को खींचा जाता है। तो जिस स्थान से निकलती है वो है नीलाचल, नीले रंग का अचल जो है यानी कि पर्वत वो है नीलाचल और जाएगा कहाँ, सुंदराचल। सुंदराचल जो है बेसिकली वहां पर गुंडीचा मंदिर है तो वहां पर इस रथ को लेकर के जाते हैं। उससे पहले और गुंडीचा मंदिर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आप लोग चाहो तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। स्नान यात्रा के बाद वो बीमार पड़ते हैं, फिर उनको उनका इलाज होता है, फिर 15 दिन वो अंदर रहते हैं, कोई उनको देखता नहीं है, फिर वो जड़ी बूटियां लेते हैं, फिर वो फिर ठीक हो जाते हैं, फिर फिर यंग और हैंडसम होकर फिर वो किस प्रकार से रथ पे चढ़ते हैं और किस प्रकार से रथ पे चढ़ाने की वजह सुंदर लीला है उनकी। किस प्रकार से जो जगन्नाथ जी के पंडे हैं, उनके भक्त हैं, उनको उठा करके लेकर के जाते हैं और कई सारे सिरहाने रखे जाते हैं ताकि उनका ये जो सफर है रथ पे चढ़ने का ये बहुत ही सुंदर होता है। इसीलिए जगन्नाथ जी को जब वो लेकर के जाते हैं तो बड़ी हृदय से बड़े मधुर मधुर गालियां भी देते हैं उनको, अरे चलना कालिया, अरे चल, अरे चलना क्यों नहीं, अरे चलना। क्योंकि उस वक्त जो है जगन्नाथ जी बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा अब वृंदावन जाना है एंड ही इज थिंकिंग ऑफ द ब्रजवासीज। जिस प्रकार से मदहोश है जगन्नाथ जी कृष्णा, तो उस प्रकार से जो उनके जो पंडे हैं उनको लेकर के जाते हैं तो कभी सिरहाने भी रखते हैं तो सिरहाना फटता भी है, तो फटता है तो रुई 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 चारों हो जाती है। तो दैट इज जगन्नाथ जी भी हैं, चारों ओर रुई रुई भी है। बड़ा सुंदर फेस्टिवल होता है भक्तों की इवन देखने के लिए भी कि किस प्रकार से उनको रथ पे चढ़ाया जाता है। फिर रथ पे जब जगन्नाथ जी चढ़ जाते हैं उसके बाद जो है उनकी आरती होती है, उनको निहारा जाता है डिवोटी से द्वारा, आसपास कीर्तन चलता है, टिम्पल्चुअस कीर्तन, अगल से बगल से सब और कीर्तन करने के लिए कई कई आसपास के गाँव से और जो उड़ीसा में रहने वाले जो भक्त हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो कीर्तन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये विशेष फेस्टिवल होता है और जाते हैं फिर गुंडीचा मंदिर, वहाँ पर जाते हैं। और गुंडीचा मंदिर की विशेष रूप से जो महिमा वो ये बताई जाती है कि अगर कोई 10 साल जगन्नाथ जी के दर्शन करे, 10 साल अगर 10 साल कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करे, लेकिन अगर गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन कर ले तो बराबर है। ये बात है, इतनी महिमा है। तो यानी गुंडीचा मंदिर में जब जगन्नाथ जी हो तो उनके दर्शन करने का बहुत लाभ मिलता है, तो वहाँ दर्शन करने चाहिए। और उसमें भी अगर कोई दिन में दर्शन करता है या रात को दर्शन करता है, रात को दर्शन करना जो है 10 गुना और ज्यादा लाभदायक है बजाय कि दिन में दर्शन करने के गुंडीचा मंदिर में, क्योंकि ठाकुर जी भी कहा है वृंदावन में, इसलिए बहुत खुश है, भगवान बहुत खुश है। तो इसीलिए ये गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर। और गुंडीचा वैसे ये इंद्रदूत महाराज की वाइफ रही और क्योंकि इंद्रदूत महाराज ने जगन्नाथ जी के प्रकट होने पर उनसे ये वचन लिया था कि ना मेरे आगे को संतान ना हो, ये मांगा था कि मेरे को संतान ना हो, संतान होगी फिर वो झगड़ेंगे, जगन्नाथ जी कौन संभालेगा, ये मंदिर किसका रहेगा, इसका रहेगा, उसका रहेगा, प्रॉपर्टी बंटवारा फला टिपका करे ना, मेरे को बच्चा ना हो। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है तथास्तु। लेकिन गुंडीचा जी की बड़ी इच्छा थी कि ना हमारा पुत्र नहीं होगा,
तो थोड़ी उनके अंदर ये बात मैंने भी बोली थी पिछले वीडियो में, याद है आप लोग को? हमारा पुत्र ना हो। अगर देखे नहीं है तो जाके देख लेकिन जगन्नाथ जी ने लीजिए, कहा अच्छा लगेगा, मैं बहुत आपका अच्छा। बेटा, मैं हूँ आपके पुत्र के रूप में, मैं आपकी सेवा करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मान लेते चलो हमारे पुत्र, लेकिन अंतिम संस्कार वगैरह तो बेटा ही करता है ना। जगन्नाथ जी ने कहा मैं वो भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। तो गुंडीचा जो मैया है उनको इस प्रकार से आश्वासन दिया जगन्नाथ जी ने। और साथ ही और भी कई सारे प्रॉमिस लिए थे उन्होंने। जैसे एक प्रॉमिस ये दिया था कि अगर आपको जब भोग लगेगा, इससे पहले कि आप हाथ धोकर के आओ तो आपको दूसरा भोग स्वीकार करना है। मतलब आपने हाथ धोकर के आया, आपके हाथ अभी गीले हैं, आपके हाथ अभी गीले हैं, तो गीले गीले हाथों से आपको अगला भोग फिर स्वीकार करना है, इतना। और आपको 8 प्रहर में से 7 प्रहर आपको दर्शन देने हैं, सिर्फ 1 प्रहर आपको रेस्ट करना है बस। तो 1 प्रहर के लिए यानी 3 घंटे के लिए बस किवाड़ बंद होते हैं जगन्नाथ जी के, अदरवाइज किवाड़ जो है हमेशा खुले रहते हैं। और ऐसे नहीं वो 1 घंटे में जाकर सो जाते नहीं, ऐसा नहीं। उस वक्त जो है देवी देवता उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बाकी 7 प्रहर जो है मनुष्य करते हैं, लेकिन बाकी 1 प्रहर जो है देवी देवता करते हैं। जगन्नाथ जी सोते नहीं है। जगन्नाथ जी खासियत ये भी है कि उनकी कोई आईलिड्स नहीं है, जैसे हमारी आईलिड्स है। सोने के लिए क्या चाहिए? आईलिड्स चाहिए ना, तभी तो बंद होगा किवाड़। और जब दरवाजा है ही नहीं तो बंद कैसे होगा दरवाजा? सोएंगे तब ना जब पलकें होंगी। जगन्नाथ जी की पलकें ही नहीं, जगन्नाथ जी की पलकें नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि बड़ी बड़ी आंखों से वो भक्तों को देखते हो और पलक झपकना भी नहीं चाहते, इसलिए वो पलक रखी नहीं उन्होंने। और साथ ही जगन्नाथ जी खासियत ये भी है कि जगन्नाथ जी की अगर आप आंखें देखेंगे, जगन्नाथ जी की आंखों में क्या है? ब्लैक, देन व्हाइट, देन रेड। सबसे बाहर का सर्कल है वो लाल रंग का है। यूजुअली देखा जाता है कि ना जिन लोगों की हृदय बहुत करुणा से भरा होता है, उनकी आंखें बड़ी गीली गीली सी रहती हैं। आपने देखा है? जो बहुत बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ऐसे वक्त हमेशा ना उनकी आंखें गीली गीली रहती हैं, गाय की जैसी गीली गीली आंखें होती हैं उनकी, गीली गीली आंखें होती हैं। और ना आंखों का ये वाला हिस्सा और अंदर का ये वाला हिस्सा लाल लाल नजर भी आता है, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो जिनके लाल लाल ये वाला और ये वाला हिस्सा नजर आता है, कहते हैं भाई वो प्रभु जी बहुत दयालु है यार, इतना कोमल रहते हैं उनकी कभी आंखें देखिए लगता है बस अभी छलक ही जाएंगे। अरे तो अगर किसी की यहाँ और यहाँ अगर लाल हिस्सा होता है तो उसको बोलते हैं बहुत करुणा है। जगन्नाथ जी का पूरा लाल 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 पूरा लाल है। और ये करुणा इतनी ज्यादा भरी हुई कि ओवर फ्लड हो रखी है, इतनी ज्यादा करुणा है क्योंकि इनके लाल सिर्फ यहाँ और यहाँ नहीं है, पूरा लाल। तो ऐसे जगन्नाथ जी, और पलक भी नहीं है। तो जगन्नाथ जी का जो रूप है बहुत ही विशेष है, जिसमें दर्शन करना उनका रथ यात्रा में अत्यंत शुभ माना जाता है कि जगन्नाथ जी का ये रूप बहुत ही विशेष है। लाल लाल आंखें उनकी, क्यों लाल? और बाहर का हिस्सा लाल है, अंदर का हिस्सा लाल होता है तो उसे कहते हैं क्रोध में व्यक्ति, पर जब लाल बाहर होता है तो करुणा का भाव होता है वास्तव में। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का रूप है। साथ ही बाहें उनकी ऐसी, ये बेसिकली हाथ ही दिखाते हैं, हाँ जाओ बस चप्पी पालो, क्या उन लोगों के प्राणायाम प्रणाम के चक्कर में क्या आ जाओ। That is, he is very desperate to embrace the devotees. तो इसलिए उनके हाथ ऐसे हैं जगन्नाथ जी के, और ऐसे ही रहते हैं उनके हाथ, ऐसे ही रहते हैं। और जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं वास्तव में। अदरवाइज कभी कोई फेस्टिवल होता है तो जो उत्सव विग्रह होते हैं, छोटे वाले जो उत्सव विग्रह होते हैं, उत्सव विग्रह जो है बाहर आते हैं, मूल विग्रह तो वहीं पर रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का ही एक ऐसा रूप है कि उनका मूल विग्रह मंदिर से बाहर आता है। ऐसा नहीं कोई छोटा उनका जो उत्सव विग्रह होगा वो बाहर आता है, ना ना ना, ये अपने मूल विग्रह में बाहर आते हैं और बाहर आकर के भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर वैसे डीटी से कौन छुएगा? जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई हो वही तो डीटी से छू पाता है। लेकिन जब ये रथ यात्रा में बाहर आते हैं, anyone and everyone goes and embrace जगन्नाथ। हे जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी सबको गले भी लगा रहे हैं। अच्छा आपकी दीक्षा हुई है जी? कहते हाँ, मेरा नाम शीला दीक्षित है, मेरा नाम राजी दीक्षित है। कैसा भी हो, ऐसा व्यक्ति भी भगवान को आलिंगन करता है, भले उसकी दीक्षा ना हुई है, नाम वैसी दीक्षित हो, उसका नाम माधुरी दीक्षित। अच्छा ठीक हुआ, दीक्षित नहीं है वो, सिर्फ नाम दीक्षित है। नाम और नाम ये भेद होता है ना संसार के अंदर, तो नाम दीक्षित है लेकिन वैसी दीक्षित नहीं है भाई साहब। लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी उनका आलिंगन करते हैं। जगन्नाथ इज सो मच अवेलेबल फॉर द डिवोटीज, भक्तों को आलिंगन करने के लिए तैयार है, ऐसे हाथ उन्होंने फैलाए हुए हैं, आ रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। एक हमारे प्रभु जी सरदार जी, उनको जगन्नाथ जी से बड़ा प्यार है। सरदार जी भी आए, उनको गले लगा रहे हैं, मुसलमान है वो भी गले लगा रहे हैं, उनको सब गले लगा रहे हैं। इवन बुद्धिस्ट आकर के गले लगाते हो, बिकॉज दे थिंक दैट लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड बुद्ध।
कहते इतनी लाफिंग बुद्धा की इतनी बड़ी स्माइल है, उससे बड़ी स्माइल है जगन्नाथ जी की, तो ये हमारे लाफिंग बुद्धा ही होंगे। सो इवन बुद्धिस्ट दे आल्सो कम एंड एम्ब्रेस लॉर्ड जगन्नाथ। जो निराकारवादी हैं, निराकारवादी भी आकर के गले लगाते हैं, कहते हैं इनका रूप ही बता रहा है वो परम सत्य तो निराकार है, तो परम सत्य निराकार है भाई, यही हमारे निराकार है। निराकार को जप्पी मार नहीं सकते, इन्हीं को जप्पी मार लेते हैं। तो निराकारवादी भी आते हैं, अद्वैतवादी आते हैं, वो भी जप्पी पाते हैं इनको, बुद्धिस्ट आते हैं भी जप्पी पाते हैं इनको, सब आके जप्पी पाते हैं, बिकॉज जगन्नाथ जी सो मच लविंग, इतने ज्यादा प्रेम से भरे हुए हैं जगन्नाथ जी की, सबको गले लगाते हैं। मुसलमान भी आते हैं, शबर जो वहां पर जाती है, जो कि शूद्रों से नीचे मानी जाती है, हालांकि जगन्नाथ जी उनसे सेवा लेते हैं। जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त शबर हैं, जो प्रजाति के लोग हैं, वो आकर जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, और जब सेवा करते हैं तो उस वक्त उनको दवा भी देते हैं, तो उनको छूते भी हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। सबसे सेवा लेने वाले, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंची जाति, निचली जाति, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जगन्नाथ जी हो सो वेरी मर्सीफुल। एक क्रॉनिकल है जो कि जगन्नाथ जी के जो टेम्पल से एसोसिएटेड है, वो ये मानते हैं कि जगन्नाथ जी की फॉर्म प्रकट भी ऐसी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, यानी कि जब जरा ने तीर मार दिया, उसके बाद सभी 2 वंशी भी जा चुके हैं, उससे पहले उसके बाद जरा तीर मार दिया, जरा को भी धाम भेज दिया, वो सारी लीला करने के बाद भगवान ने अपना एक विराट रूप वाला एक फॉर्म छोड़ दी थी, ताकि अंतिम संस्कार वाला उसका हो जाए। अदरवाइज कृष्णा डिसअपीयर्ड लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे कि एक रोशनी चमचमाती आकाश में, बिल्कुल वैसे भगवान डिसअपीयर हुए। लेकिन भगवान ने अपना एक विराट रूप वाला एक भौतिक रूप छोड़ भी दिया, उसको बोलते हैं असुर मोहन लीला। तो अंतिम संस्कार वाला भी हुआ। तो अंतिम संस्कार के बाद, यानी लकड़ी जलने के बाद जो बचा, वहां पर वो जगन्नाथ जी का रूप था वास्तव में। सो दैट इज कृष्णा एक्सपैंडेड इन द फॉर्म ऑफ दारू ब्रह्म इन दिस वे, कि ये लीला समाप्त करके अब ये लीला शुरू करेंगे कलयुग के अंदर दारू ब्रह्म के रूप में। केवल लोग दारू का मतलब सिर्फ ही जानते हैं, दारू को और ही मतलब होते हैं। दारू, दा का मतलब देने वाले, भक्तों को मंगलमय जीवन देने वाले, भक्तों को भक्ति देने वाले। दा रू का मतलब काटने वाले, अमंगल को काटने वाले, अवरोधों को काटने वाले, रू। सो दा रू ब्रह्म, दारू ब्रह्म। एक समय कुछ क्रिश्चियन थे, ईसाई लोग, वो कुछ गांव वालों को कन्वर्ट कर रहे थे। तो कैसे कन्वर्ट कर रहे थे? कहते देखो ये तुम्हारी मूर्ति है, इसको हम पानी में डालते हैं, देखते हैं तैरती कि नहीं तैरती। वो क्या डूब गई, संगे बनवर के विग्रह थे, वो डूब। कहते देखो जो खुद डूब गया वो तुमको क्या तैराएगा। अब हमारा क्रॉस लिया, क्रॉस था, वो तैर रहा था, लेकिन क्रॉस वाले तैर रहा था, लेकिन क्रॉस के ऊपर मेटेलिक फॉर्म जो थी वो जीसस क्राइस्ट की, तो थोड़ा डूबा हुआ था और इस प्रकार से वो तैर रहा था। कहते तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? जो तैर गया वही तो बचाएगा, जो डूब गया वो क्या बचाएगा तुमको? तो तुम्हें किसके पास आना चाहिए? जीसस क्राइस्ट के पास आना चाहिए। तो ये काम उन्होंने शुरू किया हुआ था। तभी वहां जगन्नाथ जी के भक्त आ गए। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, हमारे को भी देख लेते जरा। तो जब जगन्नाथ जी को डाला, जगन्नाथ जी तैर रहे। तो डिवोटीज ने कहा जगन्नाथ जी ने दारू ब्रह्म का रूप इसलिए लिया क्योंकि भवसागर में हम लोग भी डूब रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा शुरू किया, जो डूबता नहीं है, कहता मैं नहीं डूबता ना तुमको डूबने दूंगा। इस संसार में क्या हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी बोलते हैं हम तो तैरे हैं सनम, तुमको भी तैराएंगे, भवसागर पार कराएंगे। ये है जगन्नाथ जी। सो जगन्नाथ जी ही मेंशन इन द फॉर्म ऑफ दारू ब्रह्म, बहुत ही विशेष रूप से। और ऐसे नहीं कोई भी लकड़ी लेकर के जगन्नाथ जी का रूप बन जाता है। जो जगन्नाथ जी का जो रूप है तो उसकी लकड़ी की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जो पेड़ होगा उसकी 4 भुजाएं निकली होनी चाहिए, 4 ब्रांचेस निकली होनी चाहिए उसकी, उस पेड़ की। और वो पेड़ या तो लाल रंग का होना चाहिए या ब्लैकिश रंग का होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बड़ा सुंदर होना चाहिए, और ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिसके पास या तो नदी हो या तालाब हो, या फिर जो 3 वाला है ना, क्या होता है चौराहे को, 4 सड़क वाला होता है, 3 सड़क वाला क्या होता है, तिराहा, ठीक है, तिराहा होना चाहिए, और तिराहे पे वो खड़ा होना चाहिए। उसके पास में एक एंट हिल होनी चाहिए, यानी कि एंट हिल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? माम्बी है, चींटियों की माम्बी है ना, बाम्बी होनी चाहिए चींटियों के बगल में, और साथ में वहां सांप भी रहना चाहिए। हाँ, सांप होना चाहिए, वही अनंत शेष साथ होंगे ना ठाकुर जी के, तो वहां सांप भी रहना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। साथ ही बगल में एक क्रीमेटोरियम भी होना चाहिए कि जो जीवात्माएं शरीर छोड़ रही हैं उनको जगन्नाथ जी पे लेकर के जाएंगे, तो साथ में क्रीमेटोरियम भी होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस को मीट करने के बाद जाकर के
वो पेड़ चुना जाता है कि हाँ ये जगन्नाथ जी का पेड़ है, कि बस जगन्नाथ जी इसमें कार्व आउट किए जाएंगे। साथ ही शंख चक्र गदा पद्म वो उसमें इंगित होते हैं। और उसका जो मेन टॉर्सो है वो होना चाहिए 5 फुट का होना चाहिए। जगन्नाथ जी का जो मेन जो तना है उसका वो 5 फुट का होना चाहिए। और उसमें ना जगन्नाथ जी की फॉर्म हल्की हल्की प्रकट होगी, मतलब कि आप देखोगे कहते हैं देखो ये आंखें हैं, तो ये उनकी नाक है, देखो ये स्माइल भी है, ये उनके हाथ है, ये हाथ में देखो ये शंख चक्र, हाँ ये बने हुए, हाँ। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो पेड़ भी होता है, ऐसा नहीं होता कि ये प्री पेड़ पोस्ट पेड़ कोई भी आकर के पेड़, ना ना ये वाले पेड़ काम नहीं करते, बड़ा विशेष पेड़ होता है वो, जिसमें कि जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। बलराम जी भी जो है ऐसे नहीं किसी पेड़ से ले लिए जाते हैं, बड़ा विशेष पेड़ होता है, वो सफेद रंग का पेड़ होना चाहिए, उसकी 7 ब्रांचेस होनी चाहिए, अनंत शीर्ष, सो 7 ब्रांचेस होने चाहिए। और साथ ही उसमें भी शंख और चक्र उसके अंदर वो होने चाहिए। और उसमें भी जगन्नाथ जी की जो फॉर्म है हल्की सी बाहर आ रही होगी, हल्की सी आंखें नजर आएगी आपको, हल्के से स्माइल, तो हल्का सा नजर आता है। व्हाइट रंग का वृक्ष होता है और 7 रंग की ऐसी ब्रांचेस होती है उसकी, तो ऐसा होता है। इस प्रकार सुभद्रा मैया उनका भी वृक्ष होगा, हल्का सा पीले रंग का होगा, तो इन 2 पेड़ों के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा और उसमें 5 ऐसी ब्रांचेस निकली होंगी। तो इस प्रकार से पता लगता है कि ओके इसमें से अब सुभद्रा माई प्रकट होगी, हाँ सुभद्रा माई मैया इसमें प्रकट हो रखी है, इसको कार्व आउट करके अब नव कलेवरम की जो विधि है होगी। और जगन्नाथ जी क्या है, जगन्नाथ जी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, कहते मेरे साथ भी है, मैं भी जन्म लेता हूँ, मैं भी बूढ़ा होता हूँ, मैं बीमार पड़ता हूँ और फिर ना मैं मरता भी हूँ। तो जब नव कलेवरम होता है तो ठाकुर जी पुराने जो डीटीज हैं वो जाते हैं और फिर उसका नए नव कलेवरम होता है, राइट, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बाय 12 इयर्स और 20 इयर्स होता है। तो जगन्नाथ जी वैसे तो भगवान ना अजन्मे हैं, अविनाशी है, ना बुढ़ापा ना बीमारी, लेकिन जगन्नाथ जी के रूप में वो ऐसी लीला प्रकट करते हैं कि देखो तुम्हारा भी जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु मेरा भी होता है, सेम सेम, हम लोग सेम सेम ही हैं, तो हम सेम परिवार के, तो आज मेरे साथ ही और क्या हम सेम परिवार वाले, इतना अच्छा से समझाते हैं ना, बुढ़ापा बीमारी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी सेम सेम। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी कनेक्ट करते हैं एक आम व्यक्ति के साथ, कि जो व्यक्ति जो संसार के अंदर है कि देखो मैं तुम्हारे जैसे ही तो हूँ, मैं अलग थोड़ी हूँ, तुम्हारे जैसे ही हूँ। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है वास्तव में पूरी सृष्टि के नाथ हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने कलर के द्वारा। असम के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर ही वाज सेइंग बिफोर द रथ यात्रा, ही वाज सेइंग कि वास्तव में देखिए जगन्नाथ इज ब्लैकिश। दुनिया में काले लोग कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। पीली है कौन, वो है सुभद्रा मैया। पीले लोग कौन, ये एशिया के जो लोग हैं, ये चाइना वाले लोग जो हैं ये पीले, ठीक है। सफेद रंग यूरोपियंस, जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, व्हाइट कलर सो बलराम जी, और सुदर्शन लाल रंग इंडियंस। पूरी दुनिया के सारे कलर किसमें मिलते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन मिलते हैं। तो वास्तव में सृष्टि के नाथ तो ये सारे अपने अपने कलर दिखाए, कहते देखो हमारे अंदर सारे कलर हैं। इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन भी नहीं है इनका, सारा इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। जगन्नाथ जगत के नाथ। इनफैक्ट जगन्नाथ के नाम से इंग्लिश में टर्म भी है जैगरनॉट। जैगरनॉट मींस द बिग हेडेड, इसका सर बड़ा होता है उसको बोलते हैं जैगरनॉट। पर ये जैगरनॉट ये शब्द इंग्लिश में, डिक्शनरी में, इंग्लिश में आप पढ़े हो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर, उसमें है जैगरनॉट। पर ये जैगरनॉट शब्द आया कहां से, ये जगन्नाथ जी से आया। जगन्नाथ जी इज बिग हेडेड, बिग हेडेड एंड इज वेरी डेस्परेट। कई बार लोग बोलते हैं कि लेकिन उनके पाँव क्यों नहीं है, भाई किसी व्यक्ति के हाथ होते हैं, पाँव भी तो होने चाहिए। जगन्नाथ जी के पाँव तो है नहीं, जिन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह देखे हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़े, क्या आप उसके पाँव देख पाओगे, बहुत तेज दौड़ा, कहता भाई ऐसे भागा, पाँव तो नजर नहीं आ रहा, लग रहा था उड़ के जा रहा था वो। तो जगन्नाथ जी जब भक्तों की ओर दौड़ते हैं तो इतना तेज दौड़ते हैं उनको बचाने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, तो उनके पाँव नजर नहीं आते, इसीलिए उनके पाँव नजर नहीं आते हैं उनके पाँव, लेकिन दौड़ते इतना तेज हैं भक्तों की तरफ। अगर कोई भक्त एक बार देख ले जय जगन्नाथ स्वामी, वो अरे देखो ऐसे दौड़ते हुए आ जाएंगे, हाँ बुलाता था। तो इसलिए जगन्नाथ जी के ऐसे पाँव हैं, लेकिन डीटी से पाँव जो नजर नहीं आते वो इसीलिए है वास्तव में ये बताने के लिए कि भाई ये तो दौड़ते हैं खूब तेजी से भक्तों की ओर जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी का राज ना सरोवर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जगन्नाथ जी का राज नहीं, सब जगह है। राधा कुंड जाओ, वहाँ जगन्नाथ जी मिल जाएंगे,
साउथ इंडिया पहुंच जाओ, वहाँ जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। ये बात भी विदेश सही है। पहुंच जाओ, वहाँ जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। मतलब कहाँ का जगन्नाथ जी? आप सोच रहे हैं भाई आप यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो? कहते हाँ बिल्कुल, और क्या, मेरा नाम पुरी नाथ थोड़ी है, भारतनाथ थोड़ी है, मेरा नाम तो जगन्नाथ है ना। So that way जगन्नाथ जी is everywhere, सब और है। मेरा शुरू में when I came to ISKCON, मेरा जगन्नाथ जी से कनेक्ट नहीं होता था कि ये बड़े अजीबोगरीब रूप है भगवान का। अब ये लोग बोलते रहते हैं कृष्णा कृष्णा है, तो ठीक है कृष्णा होंगे, बट I could not connect to जगन्नाथ। मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, मैंने कहा सब आपसे इतना प्यार करते हैं, मेरा प्यार ही नहीं है आपसे जगन्नाथ जी, कुछ तो हल्का 1-2 मिलीग्राम तो दे दो। तो जगन्नाथ जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, एक बार जगन्नाथ कथा मेरे को करनी पड़ी जबरदस्ती। एक भक्त थे वो नहीं आ पाएगा था, प्रभु मैं नहीं आ पाऊंगा, बीमार पड़ गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, लो जी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जगन्नाथ कथा क्या करें। तो इनके बारे में घुस कर पढ़ना पड़ा, कॉन्टेम्पलेट करना पड़ा, करते करते इश्क हो गया। मतलब यानी मैं ये नहीं कह रहा मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, मैं सब बहुत दूर हूँ कृष्ण प्रेम से, लेकिन आप भगवान जगन्नाथ जी व्यवस्था करते हैं। अगर आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका ये जो रूप है ना बहुत अलग है। यूजुअली वी कनेक्ट टू फॉर्म व्हिच रिसेंबल्स अस, जैसे त्रिभंग ललित फॉर्म वी कनेक्ट, लेकिन ये जगन्नाथ जी का रूप है बड़ा अद्भुत रूप है। तो इसलिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें, जगन्नाथ जी ही हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और ऐसे दयालु हैं। जानते हैं कि देखो हालांकि चैतन्य महाप्रभु है, चैंटिंग हरे कृष्णा जी है, लेकिन चैंटिंग हरे कृष्णा में कितना स्ट्रगल होता है हम लोगों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 की जय, राम राम की राम 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 की जय। जगन्नाथ जी जानते हैं आप तुम लोगों से भजन तो होना नहीं, तुम भोजन ही कर लो बेटा। तो खिला खिला के तारते हैं जगन्नाथ, खिला खिला के तारते हैं, ले और खाओ और खाओ। बहुत समय पहले जब प्रभु जी मोहन ऊपर प्रभु जी की ना तबीयत खराब रहती थी, स्टमक डिसऑर्डर थे इनके प्रभु जी के, तो बहुत नाप तोल के खाते थे प्रभु जी। लेकिन जब वहां पर गए तो जगन्नाथ जी के पंडे ने खूब खिलाओ, प्रभु जी ने भर भर के पाया, नो रिस्ट्रिक्शन, सब रूल रेगुलेशन सब बोल गए, ये खाना ये नहीं खाना, सब किनारे। प्रभु जी को कुछ नहीं हुआ, एकदम बिंदास चकाचक फर्स्ट क्लास रहे प्रभु जी। वैसे यहाँ देख रेख करते हैं भाई ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन जब वहां जाते हैं एकदम खुला खाते हैं प्रभु जी। हाँ लाओ 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 खा रहे हम ये अवतार हम देख के हम हैरान रह गए प्रभु जी का। लेकिन वहां से जगन्नाथ जी का प्रसाद की ऐसी महिमा है, अरे कितना ही खाओ कभी इंडाइजेशन होने का नहीं। जिसको इंडाइजेशन हो रखा है कम से कम उस समय नहीं होने वाला, ऐसा जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और वहां पर जगन्नाथपुरी में वहां एकादशी को उल्टा टांग के रखा है। आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां व्रत रखना बहुत मुश्किल है। मांग लो कोई सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, ये आटा वो आटा, व्रत वाला आटा मिलने का ही नहीं। कहते भाई यहाँ व्रत होता ही नहीं, यहाँ पर यहाँ तो प्रसाद ही चलता है, ये प्रसाद है पूरे सर्वाशा। तो जगन्नाथ जी जो है वो जानते हैं, ये तो भजन तो इनसे होना नहीं है, किश किश राम राम किश किश राम राम, ये वही करने का है। अबे तुम भोजन नहीं कर लो, खाओ, खा खा के धाम में आ जाओ मेरे। और इसका मतलब ये नहीं भजन छोड़ दें आप। ये जगन्नाथ जी का मर्सीफुल नेचर है कि वो अपने आप को अवेलेबल कराते हैं खाने के माध्यम से भी। खाओ और खाओ, भर भरे खाओ। यहाँ अत्याहार प्रयास है, वो श्लोक यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। खाओ करो, अत्याहार करो, खाओ जगन्नाथ जी का प्रसाद भर भर के खाओ। तो जगन्नाथ जी इज वेरी वेरी मर्सीफुल दैट वेज। और इसलिए ये जो यात्रा है विशेष रूप से जो नव यौवनम रूप में जब जगन्नाथ जी आते हैं, जब रथ पे जब बैठते हैं, उस वक्त जगन्नाथ जी के दर्शन करना उसकी बहुत महिमा है। और विशेष रूप से गुंडीचा मंदिर में जब वो है, उसमें बहुत बहुत महिमा है जगन्नाथ जी के दर्शन करने की। तो इससे कई मौका मिले तो हमें जगन्नाथपुरी जाना भी चाहिए। और अगर लोकली अवेलेबल है जगन्नाथ जी तो यहाँ तो जरूर जाना चाहिए। कभी कभी डिवोटीज नहीं जाते हैं कि सूरज होगा, गर्मी होगी, पसीना आएगा, हमें सन टैन हो जाएगा, और फिर वहां पर क्या करेंगे, तो ये पीले भक्तों को भेज देते हैं, पीले वाले जाएं, आप भी जाओ, क्या करेंगे। ये एट द बैक सभी आते हैं तो गुरु को चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, महाराज प्रेजेंट। अब मैं गायब हो रहा हूँ, चांदनी चौक में शॉपिंग करूंगा, सब गायब हो जाऊंगा, मैं लेके जाता ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो जब जगन्नाथ जी जब धूप में निकले तो हमें भी तो धूप में निकलना चाहिए, राइट। आई सॉ वन डिवोटी रथ यात्रा, वो कीर्तन नहीं कर रहा था, तो हम ट्राले के ऊपर थे, हमने बोला हरि बोल, हरि बोल। अरे भाई जगन्नाथ जी इतने एक्साइटेड हो रखे हैं, तेरी एक्साइटमेंट क्यों मरी पड़ी है भाई। तो जगन्नाथ जी is very happy going to Sundarachal, गुंडीचा मंदिर जा रहे, वृंदावन जा रहे, he is very happy, so we should also be very very happy। देखिए असल में भक्ति भी क्या है ना, ये भौतिक जीवन जैसी है। भौतिक जीवन में ना जितना आप एब्जॉर्प्शन के साथ भौतिक जीवन जीते हैं, आपको उतना आनंद आता है। हालांकि बाद में बढ़ता है, बात और है,
क्योंकि जितना घुस के व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है ना, उसको उतना मजा आता है। भक्ति भी ऐसी है। भक्ति अगर आप घुस के उत्साह पूर्वक करेंगे, आपको आनंद आएगा। ऐसे करेंगे ना, कुछ नहीं होगा, सालों साल कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की मरगिली भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। मरगिली भक्ति ना हमारे भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेसी। तो जगन्नाथ जी इज इन एक्सटेसी, तो उनकी इस एक्सटैटिक फॉर्म को देख करके वी शुड इवन मैकेनिकली सही अब शुरू कर दिया देखना, वो मैकेनिज्म जो मैकेनिकल चैंटिंग डांसिंग है वो जगन्नाथ जी रिपेयर कर देंगे वो। सो दैट मींस ये जो दर्शन है इसकी हम महिमा बताई जा रही है। सो वी शुड डू रेगुलरली आवर दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। हरे कृष्णा। हाँ तो दोस्तों, ये था लीला प्रभु की जीवनी, मतलब उनकी मुँह से प्रभु जी की कथा कितना अच्छा लगा, कितना मॉडर्न वे से और कितना अच्छा से उन्होंने समझा दिए हैं। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और क्या बोलूँ, एकदम से आप लोग ज़रूर जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए। कहीं भी आपके पास है, कहीं भी मंदिर है या फिर टीवी में, आप लोग कहीं भी दर्शन कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप दर्शन कीजिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ और भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा से रखे, निरोग रखे और हेल्दी वेल्दी सब कुछ दे। तो चलिए आज और ज़्यादा बात नहीं करते, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।